दोस्तों, कोई भी लड़की अपने पिता की गरीबी तो बर्दाश्त कर लेती है, पर वही लड़की जब शादी कर अपने ससुराल में जाती है तो अपने पति की गरीबी नहीं झेल पाती है, जिसकी वजह से झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, आज की कहानी में एक लड़की शादी कर अपने ससुराल में जब जाती है तो उसका पति उसके मन मुताबिक नहीं मिल पाता है और ना ही कोई उसका शौक पूरा कर पाता है, जिसकी वजह से वो लड़की जैसे तैसे करके दोस्तों लगभग 5 साल तक अपने पति के साथ गुजारा बसर करती है। पर जब 5 साल बाद जब उस लड़की को पूरा यकीन हो जाता है कि ससुराल में रहते हुए मेरा कोई शौक पूरा नहीं होने वाला है, तो दोस्तों आखिरकार वह 5 साल के बाद वह लड़की अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक ऐसे सफर पर निकल पड़ती है जिसकी वजह से एक दिन वह हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंच जाती है। दोस्तों, वाकई में आज की जो कहानी है यह आपको भी सोचने और समझने पे बिल्कुल यहाँ तक की मजबूर कर देने वाली है। दरअसल दोस्तों, यह घटना जो है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की है। दरअसल इसी शहडोल के एक इलाके का रहने वाला है सुरेश बैगा। सुरेश, जिसकी उम्र लगभग दोस्तों 30 साल है, जो मेहनत मजदूरी का काम करता है। सुरेश की पत्नी का नाम है दोस्तों राधा। एक 5 साल की बेटी भी है, लेकिन सुरेश के अंदर एक बहुत बड़ी कमी होती है। दरअसल दोस्तों, सुरेश जितना भी पैसा कमाता है उसमें से मैक्सिमम पैसा वह शराब में उड़ा देता है, क्योंकि सुरेश एक नंबर का दोस्तों शराबी है और शराबी पी करके जब भी घर पे वह आता है तो इसी की वजह से उसकी दोस्तों पत्नी राधा साथ झगड़े तकरार भी होने लगता है। बात दोस्तों कर रहा हूं मैं 21 अप्रैल 2025 की रात्रि के वक्त, जब सुरेश हर्ष की तरह अपने घर में पहुंचता है तो उस दिन भी काफ़ी नशे की हालात में होता है और हर नशे में इतना दोस्तों काफ़ी चूर होता है कि वह खाना खाने बगैर ही जाकर के बेड पर गिर जाता है और फिर गहरी नींद में सो जाता है। हालांकि दोस्तों थोड़ी देर बाद सुरेश की पत्नी राधा प्लेट में खाना लेकर के आती है और अपने पति को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन खाना खिलाने की भी कोशिश करती है, पर दोस्तों सुरेश नहीं उठता है। इसलिए राधा दोस्तों उस खाने की प्लेट को वहीं पर छोड़ देती है कि हो सकता है कि रात में जब उसके पति की नींद खुलेगी तो और जब उन्हें भूख लगेगा वो खाना खा लेगा। और फिर राधा भी दोस्तों अपनी बेटी को लेकर के बगल के ही दोस्तों कमरे में एक सोने के लिए चली जाती है। पर जब सुबह होती है, सुबह ही राधा जब अपने पति को उठने के लिए आवाज़ लगाती है तो उसका पति दोस्तों सुरेश अंदर से कोई जवाब नहीं देता है। दोस्तों कई बार आवाज़ लगाने के बावजूद भी जब सुरेश कोई जवाब नहीं देता है तो आखिरकार राधा अपने पति के दोस्तों कमरे में जाती है और उसे हिला करके जगाने की आखिरकार कोशिश करती है, लेकिन उसका पति के शरीर में दोस्तों कोई भी हलचल बिल्कुल भी नहीं होती है, जिसकी वजह से राधा भी दोस्तों एकदम से परेशान हो जाती है और फिर चीखते चिल्लाते हुए वह पड़ोस में जाती है और कुछ पड़ोसियों को बुला करके अपने घर पे लेकर के वह आती है। जब कुछ पड़ोसी आते हैं और आकर के उसके पति सुरेश की बॉडी को जब चेक करते हैं तो दोस्तों मालूम चलता है कि सुरेश का बॉडी एकदम से ठंडा पड़ चुका है, जिससे पड़ोसी दोस्तों यह अंदाजा लगा लेते हैं कि सुरेश की रात में ही मौत हो चुकी है। हालांकि दोस्तों मौत की जब पुष्टि हो जाती है और इस बात की जानकारी जब सुरेश की पत्नी राधा को जब मालूम चलता है तो राधा बिल्कुल जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन तभी दोस्तों गांव का एक व्यक्ति इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है। हालांकि दोस्तों इससे पहले कि पुलिस राधा के घर पर पहुंच जा पाती, राधा के पड़ोसियों से दोस्तों कहते हैं कि जब मेरा पति रात के वक्त पे आया था तो काफ़ी नशे की हालात में था। दरअसल काफ़ी मात्रा में वह शराब पीने की वजह से ही मेरे पति की मौत हो चुकी है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि उसकी डेड बॉडी को लेकर के शमशान घाट ले जाया जाता,
पुलिस दोस्तों वहां पर पहुंच जाती है और पुलिस जब उस डेड बॉडी को अच्छी तरीके से चेक करती है तो मालूम चलता है कि सुरेश के गले पे नाखून के निशान दिखाई बिल्कुल साफ साफ देता है। इसलिए पुलिस अब दोस्तों डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए तुरंत तत्काल भेज देती है। और पुलिस जब दोस्तों इस मौत के बारे में सुरेश की पत्नी राधा से यहाँ तक कि पूछताछ करती है तो राधा पुलिस को भी दोस्तों वहीं पर जवाब देती है, जो इससे पहले जो अपने सारे पड़ोसियों को बता चुकी थी। लेकिन जब दोस्तों पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में एक बड़ा ही दोस्तों चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल दोस्तों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि सुरेश की शराब पीने की वजह से बिल्कुल मौत नहीं हुई है, बल्कि दम घुटने की वजह से उसकी मौत हुई है। दरअसल दोस्तों सुरेश का गला दबा करके हत्या की गई थी। जैसे ही दोस्तों हत्या की पुष्टि हो जाती है उसके बाद से पुलिस फिर दोस्तों सुरेश के घर पर आती है और फिर उसकी दोस्तों पत्नी राधा से पूछताछ करती है। लेकिन इस पे राधा दोस्तों पुलिस को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाती है। इसलिए पुलिस अब दोस्तों राधा को गिरफ्तार करके थाने में लेकर के जाती है और फिर राधा से उसकी पत्नी की दोस्तों हत्या के बारे में यहाँ तक कि सख्ती से पूछताछ करती है। और पुलिस जैसे ही दोस्तों अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार थोड़ी ही देर के बाद राधा अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है और फिर दोस्तों पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि हाँ साहब, मेरे पति की हत्या किसी और ने नहीं की है बल्कि मैंने ही किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दोस्तों राधा जब इस हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बताती है तो खास करके दोस्तों असलियत जब आसपास के लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में दोस्तों इसे सुनने के बाद हर कोई सोच में पड़ जाता है। दरअसल दोस्तों राधा जिसकी शादी जो सुरेश से हुई थी, सुरेश उसका दूसरा पति है। इससे पहले राधा दोस्तों एक और शादी कर चुकी है। राधा जो कि दोस्तों बेहद ही गरीब परिवार से है और राधा दोस्तों जब पहली बार शादी करके अपने ससुराल में जाती है तो उसका पति मन मुताबिक बिल्कुल भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो काफ़ी दोस्तों गरीब था और वो राधा के सपनों को पूरा बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। जैसे तैसे दोस्तों राधा अपने पति के साथ लगभग 5 सालों का समय गुजारती है। फिर इन 5 सालों में राधा की दोस्तों बेटी भी हो जाती है। लेकिन 5 सालों बाद दोस्तों जब राधा को पूरा यहाँ तक कि यकीन हो जाता है कि ससुराल में रहते हुए उसका कोई शौक पूरा नहीं हो पाएगा, आखिरकार राधा एक फैसला ले लेती है और अपने बेटी को लेकर के अपने मायके में आ जाती है। और मायके में आने के बाद जब वो मोबाइल यूज करती है तो सोशल मीडिया पर लड़कियों की एक महिलाओं की जब वीडियो वह देखती है तो राधा को लगता है कि इस तरह के काम तो मैं कर सकती हूँ। दरअसल दोस्तों राधा को यह मालूम चल पाता है कि सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने से अच्छा खासा पैसा मिलता है। इसलिए दोस्तों राधा भी रील बनाने लगती है और कई सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे उसे अपलोड भी करने लगती है। और फिर दोस्तों सोशल मीडिया पर वीडियो को जब अपलोड करना शुरू करती है तो वह वीडियो एक दिन दोस्तों जब सुरेश के पास पहुंचती है तो सुरेश जब दोस्तों उस वीडियो को बिल्कुल भली भांति देखता है तो देखकर उस वीडियो को दोस्तों लाइक कर देता है। दरअसल दोस्तों सुरेश राधा के इस वीडियो को लाइक ही नहीं करता है बल्कि सुरेश को भी दोस्तों पसंद करने लगता है। इसलिए राधा जब भी दोस्तों सोशल मीडिया में अपना वीडियो अपलोड करती उसका लगभग दोस्तों सारा ही वीडियो यहाँ तक कि सुरेश लाइक करने लगता है, जिस वजह से सोशल मीडिया के जरिए ही राधा दोस्तों सुरेश के बीच में पहले तो दोस्ती होती है और जब दोनों दोस्तों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं तो राधा अपनी पूरी कहानी जो सुरेश को बता देती है। दरअसल दोस्तों जो राधा होती है सुरेश से कुछ भी नहीं छुपाती है और सारी बात एक एक करके बताते हुए कहती है कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा नहीं हूँ बल्कि मेरे एक 5 साल की बेटी भी है, पर मैं अपने पति को छोड़ चुकी हूँ। राधा जब अपनी सारी सच्चाई सुरेश को सामने रख देती है तो सुरेश भी तो राधा से कुछ भी नहीं यहाँ तक कि छुपाता है। दरअसल सुरेश भी राधा से कहता है कि मैं भी ऑलरेडी शादीशुदा हूँ,
लेकिन मेरा कोई बच्चा अभी तक नहीं है। जब दोनों अपनी बातें एक दूसरे के सामने रखते हैं और जब दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, उसके बाद से राधा और सुरेश दोस्तों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। लेकिन लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी दोस्तों राधा सोशल मीडिया पर रील बना करके बिल्कुल अपलोड करती थी। बिल्कुल, दरअसल दोस्तों लिविंग रिलेशनशिप में रहते हुए जब कुछ महीने का यहाँ तक कि समय गुजरता है, उसके बाद से राधा और सुरेश शादी भी कर लेते हैं और फिर सुरेश और राधा की जो दोस्तों 5 साल की बेटी होती है उसे भी अपना लेते हैं। सुरेश जो कि मेहनती मजदूरी का काम करता है और दोस्तों थोड़े बहुत पैसे कमाता है, लेकिन सुरेश के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी कमी होती है कि वो शराब काफ़ी पीता है। इसलिए वह जितना भी पैसा कमाता है लगभग यहाँ तक कि सारा पैसा शराब में उड़ा देता है। लेकिन दोस्तों सुरेश का यह शराब पीना राधा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए सुरेश जब भी शराब पी करके अपने घर पर पहुँचता है तो राधा इसी बात को लेकर के हमेशा अपने पति के साथ झगड़े तकरार शुरू कर देती है। लेकिन काफ़ी झगड़े तकरार करने के बावजूद भी दोस्तों सुरेश अपनी आदतों पे कोई सुधार नहीं लाता है। पर हद तो दोस्तों तब हो जाती है जब राधा वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड करती है और जब उसके वीडियो को कोई पुरुष लाइक कर देता है तो सुरेश को बिल्कुल पसंद नहीं आता है और इसलिए सुरेश अब अपनी पत्नी से कहता है कि तुम रील बनाना बिल्कुल साफ साफ बंद कर दो और उसे सोशल मीडिया पर भी अपलोड करना बिल्कुल बंद कर दो। लेकिन दोस्तों राधा उसकी पत्नी अपने पति की बात नहीं मानती है। इसी बात को लेकर के दोस्तों झगड़े तकरार शुरू होता है और बात दोस्तों इतनी काफ़ी आगे बढ़ जाती है कि आखिरकार अब राधा अपने पति से एकदम नफरत करना बैठती है। दरअसल दोस्तों 21 अप्रैल 2025 को रात्रि के वक्त सुरेश जब अपने घर पर पहुंचता है तो इसी बात को लेकर के पति और पत्नी के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं और उस वक्त दोस्तों राधा की बेटी जो कि घर के अंदर गहरी नींद में सो रही थी, जब झगड़े तकरार शुरू होता है तब राधा दोस्तों इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि अपने पति को दोस्तों बेड पर पटक देती है और फिर गुस्से में ही उसका गला दबा करके हत्या कर देती है। आग में माना कि उसको मार देती है। लेकिन दोस्तों सुरेश जब मौत हो जाती है तो उसके बाद से राधा अपने आप दोस्तों बचाने के लिए एक प्लान बनाती है। दरअसल दोस्तों उसी रात को राधा प्लेट में कुछ खाना निकाल करके लाकर अपने पति के बेड के बगल में रख देती है और फिर पूरी रात अपने पति के डेड बॉडी के बगल में ही बैठ करके सुबह होने का इंतजार करती है। और दोस्तों जैसे ही सुबह हो जाती है तो राधा अपने प्लान के तहत चीखते चिल्लाते हुए पड़ोस में जाती है और कुछ पड़ोसियों को बुला करके लाती है। वह एकदम चिल्ला चिल्ला के रोती हुई बुलाती है। दरअसल दोस्तों राधा को यह पहले से ही मालूम था कि उसकी पति की मौत हो चुकी है। लेकिन पड़ोसी जब दोस्तों राधा के घर पर पहुंचते हैं और जब सुरेश की मौत की पुष्टि हो जाती है तो उसके बाद से राधा दोस्तों पड़ोसियों से झूठ बोलते हुए कहती है कि दरअसल मेरा पति रात के वक्त जब घर पे आया तो काफ़ी नशे की हालात में था, बिल्कुल नशा में धुत था। शादी की वजह से शायद मेरे पति की मौत हो चुकी है। लेकिन शायद राधा को यह नहीं मालूम था कि यह मामला पुलिस तक पहुंच जाएगा। वाकई में दोस्तों राधा जब पूरी कहानी पुलिस को बताती है तो उसके बाद से दोस्तों पुलिस राधा को गिरफ्तार करके उसके बाद जिला अदालत में पेश करती है, जहां से दोस्तों उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों इस घटना की पूरी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो दोस्तों ये घटना आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय